लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और एनडीए में सुभाषपा को एक टिकट दिया गया है। वहीं सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर मुख्तार अंसारी के गढ़ माने जाने वाले घोषी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, सुभाषपा के प्रवक्ता और बीजेपी ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने बताया कि एक सीट पर एनडीए से बात बनी है। इसी क्रम में घोषी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अरुण राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। डॉक्टर अरविंद राजभर को 70 घोषी की से लोकसभा चुनाव जो कि सीट संख्या है चुनाव प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें कि सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर राजनीति में सक्रिय रहते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अरुण राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार अनिल राजभर ने हरा दिया था। हालांकि अब सुभाषपा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में उनकी जीत के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ओपी राजभर जो कभी बसपा का हिस्सा रहे थे, अगर देखें तो फिलहाल रणनीति जो ये कह रही है कि इस सीट का माहौल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में था, लेकिन अब इस सीट को जीतने का फैसला किया है सुभाषपा ने और उनका पूरा साथ देगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में चुनौती रहेगी मायावती की बसपा के लिए कि कैसे वह इस सीट को बचाती है, क्योंकि साल 2019 में सपा और बसपा ने और आरएलडी ने तीनों ही महागठबंधन में थे, जिसमें इनके महागठबंधन से खाते में बसपा की सीट गई थी। घोषी सीट पर अतुल राय की जीत हुई थी, वो भी 1,22,000 वोटों से। जी हां, 1,22,000 वोटों का बड़ा मार्जिन था अतुल राय की जीत का। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के हरिनारायण राजभर इस सीट पर 4,51,000 वोट पाए थे, जबकि इस बार आईएनसी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। तो सपा का इस सीट पर भले ही अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, लेकिन अब यह सीट पर जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने मायावती की मुसीबत बढ़ाने का काम कर दिया है बीजेपी के साथ मिलकर, अब राजभर समाज इस सीट पर किस तरीके से बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि साल 2014 में इस सीट पर हरिनारायण जीते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदला गया है। अतुल राय की जगह यहां पर अब ले पाएंगे अरविंद राजभर, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बसपा के खाते से इस सीट क्या सुभाषपा छीन पाएगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि मायावती भी इतनी आसानी से इस सीट को जाने नहीं देंगी। कोई मजबूत दावेदार को ही उतारना चाहेंगी। लेकिन अब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बीजेपी यानी कि एनडीए दल की तरफ से कर दिया गया है। सपा की तरफ से भी लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं इस सीट को लेकर। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।